हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10th आज मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहा हूँ, प्रश्नवाली की बात करेंगे तो 1.3 में, ठीक है नु, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है नु, यहाँ से फिर भी क्वेश्चन पूछ सकता है √3 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन यहाँ दे, अगर सिद्ध करने वाला देगा अपरिमेय संख्या पर, तो अगर एक क्वेश्चन आप अच्छा से अगर सीख लीजिएगा यहाँ से, तो आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से देखने को कोई वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बस इतना कंफर्म याद रखिए कि एक से यानी एक क्वेश्चन तो आपको ये आना फिक्स है, या 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है ना, याद रखिएगा, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रिवीजन कीजिए और 2 से 3 नंबर आसानी से यहाँ से अंक पाइए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको जरूरी है सीखना, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा के लिए आप एक स्टूडेंट हैं तो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा पूछता है। अगर पहला सीटिंग में अगर पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए √3 का परिमेय संख्या है, तो दूसरा सीटिंग में पूछ सकता है कि प्रमाणित कीजिए। तो प्रमाणित के मतलब ही होता है सिद्ध कीजिए, और सिद्ध के मतलब तो सब लड़का जानता है कि सिद्ध करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 का परिमेय संख्या। ठीक है ना, ये चैप्टर का हम उदाहरण का सवाल लिए हैं। ठीक है ना, तो उदाहरण होको या एक्सरसाइज होको, सबसे पहले आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो चैप्टर होको या उदाहरण होगा, कहीं से आप सवाल क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले आप सीखने की गारंटी रखिएगा कि आप सीखें या नहीं सीखें। तो ठीक है ना, तो चैप्टर होको या उदाहरण होको, ठीक है ना, कंसेप्ट अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन इसको हम हल करेंगे, या फिक्स होता है कि आपको मैट्रिक परीक्षा में आएगा तो आएगा। ठीक है ना, देखिए याद रखिएगा, तो हम बता दिए कि 2 या 3 नंबर की आता है, मात्र ज़्यादा नहीं आता। ठीक है ना, तो चलिए देखिए सबसे बहुत ईजी में बताएंगे। ठीक है ना, ये सीख जाएंगे तो कोनो प्रकार का सब सवाल इसमें कर बना देंगे। ठीक है ना, देखिए तो बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बोलेगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पर बोलेगा अपरिमेय संख्या, तो सेम हम इसी क्वेश्चन में क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि, जितना लिखेंगे माना कि क्या लिखा है 5 - √3, यहाँ बोला है अपरिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है ना, कभी इसको हम उल्टा मानेंगे, कभी क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। जब यहाँ बोलेगा अपरिमेय संख्या तो हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात की। ठीक है ना, तो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जितना लिखेंगे हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, अगर इस पर जितना सिद्ध करने वाला आएगा, अगर एक हला जितना लिख देंगे हर क्वेश्चन में उतना फिक्स है लिखने के लिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, ये आपको बात याद रखना पड़ेगा कि जितना अगर हम एक क्वेश्चन में लिखेंगे तो हर क्वेश्चन में नहीं कि चेंज करेंगे, बस केवल यहाँ अंक रहेगा तो अंक यहाँ लिखाएगा, बाकी सब वही चीज़ लिखाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो याद रखिएगा बार बार चेंज नहीं करेंगे, एक हला जो लिख देंगे वो चेंज नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा इस पर। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, तो माना कि 5 - √3 का परिमेय संख्या है, जिसे लिखेंगे कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, जितना हम बताएंगे उतना कंफर्म आपको करना फिक्स है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा P/Q के रूप में बोले हैं ना, तो देखिए P/Q कर देंगे, रेड से शायद नहीं लौक रहा होगा। ठीक है ना, चलिए P/Q, तो P/Q के P/Q कर देंगे। ठीक है ना, कितना के, तो 5 - √3 के नु, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये P/Q के रूप में क्या बोला है, यानी 5 - √3 का परिमेय संख्या माने हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, हम बोले हैं, यानी लिख सकते हैं इसको। तो यानी P/Q लिख दिए, और इसको हम कुछ भी नीचे नहीं है तो 1 मान लिए, तो ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया नो, तो हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा कि Q = नॉट बराबर 0, यानी Q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मान लीजिए अगर तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब P एकम क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पर P में अगर 1 से गुना करते P हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - √3, और गुना करेगा तो केवल सट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा। अब यहाँ तक याद रखिएगा, अब यहाँ तक अगर आपको काम अगर समझ में पूरा एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, हम क्या बोले हैं कि पहले तिरछी गुना कर दीजिएगा, और में से तिरछी गुना करने के बाद P में अगर 1 से गुना करेंगे तो P एकम P हो जाएगा, और Q में गुना करेंगे तो केवल सट जाएगा, तो गुना हो गया कंफर्म। जो लड़का बेसिक भी बहुत कमजोर है तो उसका भी समझ में यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोले, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक अगर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, याद रखिएगा ये बात को, नीचे भी लिख सकते हैं और साइड में लिख सकते हैं, दोनों तरफ कहीं लिख सकते हैं, उससे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए वर्क के मतलब क्या होता है, स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर चढ़ा देना है, दोनों तरफ बोले हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यानी एक पी पे स्क्वायर कर देंगे और यह क्या करेंगे 5 माइनस रूट अंदर 3 और यहाँ पर क्यों है ना, तो यहाँ पर मझिला कोष्ठ लगाकर एक स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। छोटा कोष्ठ के बगल में मझिला कोष्ठ लगाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जहाँ छोटा कोष्ठ रहेगा तो उसके बगल में क्या करेंगे, हम मझिला कोष्ठ लगा देंगे। आप कहिए कोष्ठ क्यों लगाए हैं, तो देखिए अगर दोनों तरफ वर्क बोला है ना, तो यहाँ कोष्ठ अगर मान लीजिए इस पर केवल अगर हम कर देंगे तो केवल क्यों पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा दोनों पर वर्क चढ़ाना है ना, तो इसीलिए मझिला कोष्ठ लगा कर स्क्वायर चढ़ाएंगे कि ताकि इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ताकि इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। हल्का आपको एक बेसिक हम सिखाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि मान लीजिए अगर यहाँ 2 है, ठीक है ना, अगर यहाँ मान लें 3 है, पी है, मान लीजिए पी है, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ मझिला कोष्ठ है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हल कैसे करेंगे, हल करने के मतलब क्या हुआ, 1/2 में 2 से भी गुना करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो गुना का चिन्ह है, और 1/p से भी गुना करेगा, अगर माथा पर रहेगा तो माथवा के जितना अंदरवा नीचे वाला सब रहेगा तो सभी से गुना करता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कहने का मतलब कि 1/2 से भी गुना करेगा, 1/p से भी गुना करेगा, जितना ऊपर रहेगा तो अंदर वाला सभी से मतलब रखता है कि सब लोग से हम करें, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यानी सेम यही चीज़ आगे भी हम लोग का करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये वाला गुना करेगा तो एक गुना करेगा तो एक स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर स्क्वायर इस पर हो जाएगा, तो एक 5 माइनस रूट अंदर 3, एक कहने की मतलब दोनों पे स्क्वायर है नो, तो एक इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे है नो, एक क्यों पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अगर फिर दोनों पे के स्क्वायर हटाएंगे तो एगो पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 4 के स्क्वायर है, ठीक है ना, एगो पी के स्क्वायर है, तो मान लीजिए 4p कर और केवल हम दोनों के स्क्वायर कर नहीं कर देंगे, अब फिर अगर गुना करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, 1p के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। सेम यही चीज़ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये आपको हम बेसिक में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई समझने में कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए यहाँ तक हो गया कंफर्म। देखिए अब यहाँ तक हो गया ना, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से आपको सिखाएंगे, समझिएगा अच्छा से। अब देखिए पी स्क्वायर है तो पी, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, इसको हम एक बात बता रहे हैं, इसको जरूर घेरिए। कैसे, एक बराबर के चिन्ह आगे से रहता है तो ये वाला बराबर के चिन्ह आपको घेर देना है, ठीक है ना। इससे भी आपको मैट्रिक परीक्षा में कंसेप्ट तो देखा जाता है, लेकिन मैथ में बहुत एक छोटा छोटा पॉइंट, अगर आंसर क्या में अगर आयतन निकालेंगे सब छोटा छोटा बताएंगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो लेकिन सब देखा जाता है कि सवाल क्या में दिया गया है, आप आंसर क्या में लिखे हैं, गलत लिखे हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा नंबर काट लिया जाता है, आप वहीं के सही बनाए हैं तो ये सब छोटा छोटा नंबर देखिए ले जाता है, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, अगर यहाँ से याद रखिएगा, अगर बराबर के चिन्ह आगे से है तो ये वाला घेर देना है, ठीक है ना, ये वाला घेर देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, इसको गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस रूट अंदर 3 के होल स्क्वायर बच गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए p बटा क्यू है तो यहाँ पर हम p बटा क्यू कर देंगे और दोनों पर के स्क्वायर हम एगो पकड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। दोनों पर के स्क्वायर एगो पकड़ेंगे, अगर फिर से गुना करेंगे तो एक p से गुना कर देगा, एक क्यू से गुना कर देगा, तो इसी तरह तक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 5 माइनस रूट अंदर 3 के होल स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या करेंगे, हम काट देंगे, हमको तो करना है सिद्ध। तो अब देखिए अगर सिद्ध करना है ना तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए तब बच गया क्या, तो यहाँ बच गया p बटा क्यू, क्या बच गया, p बटा क्यू बच गया, और p बटा क्यू बराबर कितना बच गया, 5 माइनस रूट अंदर के 3। तो देखिए अब यहाँ हमारा फिर वही आंसर आ गया, यही ना क्वेश्चन को सिद्ध करना था, 5 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सही में देखिए हम इसको तो परिमेय संख्या माने थे, लेकिन इसको हम हल करते 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 क्या लिया दे, फिर अपरिमेय संख्या हो गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा मानना गलत था, क्या लिखेंगे, जो हम माने थे नो कि सीध माना कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या माने थे नो हम यहाँ, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है क्योंकि 5 माइनस रूट अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ अपना मानना अपना स्वीकार करेंगे कि नहीं, जो हम माने थे यहाँ पर अपरिमेय संख्या ये गलत है। तो ये लिखेंगे कि हमारा मानना
गलत है, गलत गलत है, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको लिखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर माने हैं, देखिए कोई भी क्वेश्चन इस पर आएगा, सेम अंक में कोनो चेंजिंग नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम आपको बस रूल हल्का फुल्का करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देखिए, एक बार में कोई भी चीज़ नहीं सीखा जाता है। अगर मान लीजिए हिंदी की कहानी हो या मान लो फिजिक्स पढ़े हो, केमिस्ट्री पर, एक बार में कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। उसको देखिए पढ़ाएंगे तो उसको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा उस पर मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पूरा क्लियर आएगा। तो फिर से एक और समझ लीजिए, अब यहाँ पर कुछ भी अंक डाल दीजिएगा, आपको मानेंगे वही, ठीक है ना, सब कुछ लिखेंगे वही, इक्वल टू नॉट बराबर 0 लिखेंगे वही, तिरछा तिरछी करेंगे वही, सेम स्क्वायर करेंगे सेम वही, लेकिन अंक वहाँ जो रहेगा ना अलग, सेम अंक हटते आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सेम इसी तरफ इस पर कॉन्सेप्ट है, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको फिक्स है। यहाँ से 2 से 3 नंबर की ये 100% की गारंटी के साथ आता है। या पहले का सेटिंग में पूछो या दूसरे का सेटिंग में पूछ दो, दोनों में बहुत पहले पूछा था, लेकिन अब की 2022 में एक ही सेटिंग में पूछा था, दूसरा सेटिंग में शायद नहीं पूछा था, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो याद रखिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक और पर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए यहाँ पर तो अब आपको हम क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन रहेगा, बस यहाँ पर अंक चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए आपको याद रखिएगा एक बात, क्या बोला है, बस सवाल चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है, अंक बस वहाँ चेंज कर दिया जाएगा। तो कंसेप्ट आपको ऐसा क्लियर करना है, मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए मैथ ऐसा पढ़ना है, अगर वहाँ पर अगर अंक चेंज कर दिया जाए तो आपको क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कंसेप्ट इतना पढ़ कर तगड़ा करना चाहिए कि ताकि आपको यहाँ पर अगर अंक भी चेंज कर दे तो ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से हल कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर केवल अंक चेंज किया गया है, लेकिन सवाल वही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, परीक्षा में मात्र बहुत सारा एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी बुक से ही परीक्षा, सरकारी किताब है, सरकारी से ही किताब से सवाल पूछा जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बना लिए हैं तो आपने याद रखिएगा, जितना आपको कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा बेसिक पूरा बढ़िया रहना चाहिए, ताकि वहाँ से परीक्षा में सेम सवाल कभी नहीं पूछेगा। देखिए याद रखिएगा, सेम सवाल कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जितना अगर भाषा वाला प्रश्न है तब भाषा सेम वही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ उसमें अंक है उसको अंक के थोड़ा चेंज कर देगा, वहाँ अंक दूसरा रख देगा, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बनाने में। लेकिन देखिए बहुत लड़का तो रट लेता है कि हाँ ये फटाक फटाक गुना भाग सब होता है, लेकिन आपको सेम कैलकुलेशन उसी तरह करना है, लेकिन आपको वहाँ पर अंक चेंज कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं, तो फिर भी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या तो लिखेंगे कि सेम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, पहले में यही लिखना है, P/Q बोला है ना, तो P/Q कर देंगे, ठीक है ना। तो P/ यहाँ Q कर देंगे, बराबर में √5 करूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 कर देंगे। यहाँ पर हम बोले हैं कि Q = नॉट बराबर 0, इसको आपको लिखना भूलिएगा ना। तो बस देखिए याद रखिएगा, आपको अगर ये सब क्लियर है तो आपको परीक्षा में 2 नंबर या 3 नंबर आपको फिक्स है, आना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो P में 1 से गुना करते P हो जाएगा, और इसमें गुना करते क्या बोलेंगे, केवल सट जाएगा, लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। अब इसी के बाद हम क्या बोले हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर कर दीजिए, लिखेंगे कि दोनों तरफ लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्क करने पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वर्क करेंगे, चलिए इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे दोनों। तो वर्क मतलब क्या अभी पता है ना, वर्क मतलब स्क्वायर, यानी 2 पावर में 2 रहेगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर, और इस पर भी देखिए स्क्वायर चढ़ाएंगे तो √5 है, यहाँ पर आगे से क्यों है, तो यानी छोटा कोष्ठ लगाकर स्क्वायर चढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, P² का P²। अब इस पर देखिए, अब स्क्वायर के मतलब क्या है, पावर के मतलब क्या है, एक √5 से स्क्वायर करेगा और एक Q से स्क्वायर करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो P², अब यानी देखिए गुना में है, तो ये देखिए याद रखिएगा, एक छोटा सा बेसिक है, याद रखिएगा। अगर मान लो कि अगर 4 है, ठीक है ना, अगर इधर मान लीजिए अगर मान लीजिए 5 है
अगर यहाँ पर बराबर के चिन्ह है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3y है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको याद रखिएगा। गुना में कौन है, मान लीजिए कि 5 है, ये वाला गुना में y है, y क्या में है, गुना में। तब इसको लाना है तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, 3 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जो अगर सटा रहेगा तो भाग में रहे तो गुना में आ सकता है, गुना में रहेगा तो भाग में जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो याद रखिएगा, जो गुना में रहेगा तो भाग में जाता है, जो भाग में रहेगा तो गुना में जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, तो यहीं पर सेम क्वेश्चन वही है। जो यहाँ देखिए सटा है तो गुना में है, तो यहाँ पर क्या आ जाए, में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। कोई दिक्कत है। बच गया क्या यहाँ, इधर बच गया रूट अंदर 5 का होल स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत। पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू, दोनों पर के स्क्वायर चढ़ा देंगे। रूट अंदर 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर का करेंगे, काट देंगे। और काटने के बाद क्या बच गया, तो काटने के बाद देखिए बाबू बच गया पी बटा क्यू बराबर क्या बच गया, रूट अंदर 5। देखिए रूट अंदर 5 का ज्ञान हो तो लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है क्योंकि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देना, लिखना है आपको, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हमारा मानना गलत है क्योंकि रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहे, यहाँ पर कोई भी अंक रहे तो कोनो प्रॉब्लम होने वाला नहीं है सिद्ध करने वाला सवाल पर। ये याद रखिएगा, कोई भी कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पूरा आसानी से क्लियर से बना लीजिएगा सवाल, इतने याद रखिएगा। पूरा आसानी से आपको बनाना है तो बनाना है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए, तो इस पर पूरा अच्छा से फोकस कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर कर देगा। अब हम कल बताएंगे कि जो अब फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम देखिए अब यहाँ पर अब क्वेश्चन आगे पूछेगा, रियल नंबर से पूछेगा क्वेश्चन। जो परीक्षा में देखिए जो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं 4 महीना के अंदर में। बहुत 4 महीना तो परीक्षा बचा है, मात्र 4 महीना बचा है। आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और इसमें क्या बच गया है, तो विस्थापन प्रतिस्थापन विधि पढ़ाना है, विलोपन विधि पढ़ाना है, बड़ाजगुणन विधि पढ़ाना है, ठीक है ना। और एपी पढ़ाना है और समांतर श्रेणी पढ़ाना है। और बहुपद पढ़ा देंगे, बहुपद पढ़ाए हैं लेकिन फिर से पढ़ा देंगे। और बहुपद पढ़ाए हैं, प्लेलिस्ट में पूरा बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा देख लीजिएगा, बहुपद के पूरा वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसमें भी टोटल काट दिए हैं। और इसमें क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे और माध्यम अधिक बहुलक संख्या की इसमें टोटल बढ़ा देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको मैथ में कोई डर भाई कहानी खत्म। कोई दिक्कत। तो चलिए, यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाएगा और यहाँ के आज इतना दूर आपको पूरा क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए, आज के राजा कौन बना। चलिए मिलते हैं कल।